नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं रविकांत सिंह अपने YouTube चैनल रीजनिंग वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को मैथमेटिकल रीजनिंग के 4 टाइप जो कि बंदर के पेड़ या खंभे पर चढ़ने पर आधारित होता है, आज बताऊंगा उसके बारे में। तो आइए पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, कितने समय में एक बंदर 60 फीट ऊंचे खंभे के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट नीचे फिसल जाता है। तो मित्रों, इस टाइप में भी दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला टाइप तो जो अभी आपको बताया जा रहा है ये है, जिसमें वो 1 ही सेकंड में उछलता भी है और उसी समय के अंदर वो फिसल के नीचे भी आ जाता है। तो ये फर्स्ट टाइप है। और इसका एक और टाइप होता है जिसमें 1 सेकंड में वो उछलता है, फिर अगले 1 सेकंड में वो फिर नीचे फिसल जाता है, तो वो दूसरा टाइप है। अभी इसके बाद मैं आप लोगों को उसका भी प्रश्न हल करवाऊंगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है और इसको हल करते हैं। तो देखिए, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिया गया हो जिसमें 1 ही सेकंड में वह चढ़ता भी है और फिसलता भी है, तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने में बहुत कम समय में आप बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। वैसे तो इसका एक फार्मूला लंबा सा होता है, तो मैं फार्मूला लिखाने की जगह सीधे मैं इस प्रश्न को कैसे आपको कम से कम समय में आप हल कर डालें। अगर आप सही से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना पेन चलाए ऐसे प्रश्नों को ओरल आप तुरंत जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले देख लीजिए, जो खंबे या पेड़ की ऊंचाई कुल दी गई होती है, उस खंबे या पेड़ की कुल ऊंचाई लिख लीजिए 60 फीट। इस खंबे या पेड़ की कुल ऊंचाई में से जो बंदर की पहली छलांग होती है, पहली और ऊंची छलांग होती है, तो यहाँ पे देखिए पहली छलांग उसकी 3 फीट की होती है, वो माइनस कर ले 3 फीट है तो इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो उसके चढ़ने और फिसलने के बाद दोनों का जो अंतर होगा उससे डिवाइड कर देते हैं। 3 फीट चढ़ता है, 2 फीट नीचे फिसल जाता है, तो यानी 3 और 2 का अंतर कितना आ गया, 1 फीट। ये हल करने के बाद यहाँ पे +1 कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 60 में से 3 माइनस करेंगे आप, तो ये हो गया 57। आपको यहाँ पे फिट नहीं लिखना क्योंकि आपसे समय पूछा जा रहा है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप केवल अंक लिख दिया करिए। 60 में से 3 आप माइनस करेंगे तो 57 आ गया, और 57/1 लिखने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि सेम वही होगा, +1 कर दीजिए तो 57/1 ये हो गया 58 सेकेंड। यानी बंदर जो है 58 सेकेंड में उस खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। सीधा सीधा अभी तो फिलहाल आपको ये डिटेल में इसलिए बताया जाता है क्योंकि यहाँ समझाना होता है, अदरवाइज आपको सीधा ही करना है। टोटल कुल खंबे की ऊंचाई 60 फीट माइनस उसका एक पहला जंप 3 फीट बटा दोनों चढ़ने और फिसलने के बीच में जितने का अंतर आया, तो 3 फीट चढ़ रहा है, 2 फीट फिसल जा रहा है, यानी दोनों का अंतर 1 आ गया। ये करने के बाद +1 कर दीजिए, यहाँ पे आ गया आपका 57, यहाँ +1 यानी कि 58 सेकेंड।
आपको ये सब लिखना नहीं होता, ये तो मैं समझाने के लिए बता देता हूँ, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होती। आप सीधे सीधे मौखिक रूप में भी ये हल कर सकते हैं, पेन चलाने की क्या जरूरत है। 60 में से 3 माइनस करेंगे 57, दोनों का अंतर 1 प्लस आगे 1, तो 57 1 58, पेन चलाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप कम से कम समय में इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए एक और प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है, एक बंदर 40 मीटर ऊंचे खंभे पर प्रति मिनट 10 मीटर चढ़ता है तथा 4 मीटर नीचे फिसल जाता है, तो कितने समय में वह खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। बिल्कुल जैसे पिछला प्रश्न था वैसे सेम ये भी है, और आपको बिल्कुल उसी तरह से इस प्रश्न को भी हल करना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए खंभे की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ देखिए खंभे की ऊंचाई दी गई है 40 मीटर। तो सबसे पहले खंभे की ऊंचाई लिख लीजिए माइनस जो बंदर की पहली छलांग या सबसे लंबी छलांग है वो देखिए यहाँ पे दिया गया है 10 मीटर, उसको लिख लीजिए बटा दोनों छलांग जो उसके ऊपर चढ़ने और नीचे फिसलने, इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो इसके नीचे लिख देते हैं। तो 1 मिनट में वो 10 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे, आपका अंतर आ गया 6। आपने कर लिया। इतना करने के बाद आप यहाँ पे +1 कर देंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। 40 में से 10 आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 बटा यहाँ पे 6 है नीचे, 6 लिख दीजिए +1। अब इसको हल करेंगे तो 6 5 30, 5 बार कट गया, 5 और 1 यहाँ पे जोड़ना है, तो ये कुल मिला के हो गया मिनट। मिनट में यहाँ लिखना था ना, तो 6 मिनट। यानी बंदर जो है वो खंबे के शीर्ष पर कितने मिनट में पहुंच जाएगा, तो इसका आंसर है 6 मिनट में। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन दिया गया है 6 मिनट, यही आपका सही आंसर होगा। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये सारा तो कैलकुलेशन करके आपको समझाने के लिए जरूरत होता है, अदरवाइज आप चाहें तो सीधे इसको मौखिक भी हल कर सकते हैं। खंबे की कुल ऊंचाई में से जो बंदर का पहला जंप है वो माइनस कर दीजिए, तो 40 में से 10 माइनस किए आप 30 में जो इसके ऊपर चढ़ने और नीचे फिसलने का जो अंतर है, यानी 10 और 4 का अंतर 6, उससे आप भाग दे दीजिए। तो 30 में से 6 से भाग देंगे आप तो 5 आ जाएगा, और जो भी आता है उसमें आप +1 कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 6 मिनट। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे मैं इसका दूसरा टाइप हल करवाऊंगा। आइए मित्रों, इस तरह के प्रश्न का जो सेकंड टाइप होता है उसके बारे में पढ़ा जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया गया है, एक बंदर 62 मीटर ऊंचे खंभे पर 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट में वह 2 मीटर फिसल जाता है, तो कितने समय में वह खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। पिछले प्रश्न में आपने देखा था कि बंदर 1 मिनट में ही चढ़ता भी है और उसी के अंदर वो नीचे फिसलता भी है, लेकिन यहाँ पे वो 1 मिनट में चढ़ता है और अगले 1 मिनट में नीचे फिसल जाता है, यानी यहाँ पे 2 गुना समय लग रहा है। तो इस तरह से पहले और इस दोनों प्रश्नों में थोड़ा सा अंतर है, और इसको हल करने का तरीका भी
लगभग लगभग वही है, बस एक छोटा सा अंतर है। और मुझे उम्मीद है कि जो तरीका मैं अभी बताने जा रहा हूँ शायद ये आपको बहुत अच्छा लगे और थोड़ा सा यूनिक हो। जैसे आपने पिछले प्रश्न को हल किया, आप ठीक उसी तरह से इस प्रश्न को भी पहले हल करिए। तो चलिए, सबसे पहले खंभे की ऊंचाई यहाँ पे दिया गया है 62 मीटर, वो लिख लेते हैं, माइनस जो बंदर की पहली छलांग है, लंबी छलांग 8 मीटर, उसको इसमें से माइनस कर लेते हैं, अपॉन जो उसके चढ़ने और उसके फिसलने का डिफरेंस है। 8 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर फिसलता है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 6। इसको करने के बाद प्लस 1 कर लेते हैं। पिछले प्रश्न में भी आप ऐसे ही करते थे, इसमें भी आप बिल्कुल सेम वही कर रहे हैं। आप कहेंगे सर अंतर क्या है? वो दूसरे तरह का प्रश्न था, ये दूसरे तरह का प्रश्न है, तो इसको आप इस तरह से क्यों हल कर रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं पहले इसको हल करिए, आगे आपको समझ में आ जाएगा। 62 में से 8 आप अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 54/6 और यहाँ पे प्लस 1 हो गया। अब इसको आप हल करेंगे तो ये हो गया 6 9 54 और यहाँ पे आ गया ये 9 और यहाँ पे प्लस 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। पिछले प्रश्न में भी आपने ऐसे ही हल किया था, यहाँ पे भी आपने ऐसे ही हल किया, आंसर आ गया 10। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइम लगभग डबल लग रहा है, तो करें क्या? तो जो आपको आंसर आ रहा है आप इसका डबल कर दीजिए और डबल करने के बाद जो आता है उसमें से -1 कर दीजिए। तो 10, यहाँ पे 10 आया था, 10 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा? 20 और 20 में से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 19 मिनट। 19 मिनट यानी बंदर 62 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर कितने मिनट में पहुंचेगा? 19 मिनट में। तो मित्रों, जैसे आप पहले हल कर रहे थे बिल्कुल आपको वैसे ही इस प्रश्न को हल करना है और जो आंसर आए उसका डबल कर देना है और डबल करने के बाद -1 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो चलिए एक प्रश्न और हल करते हैं इस पे। इस प्रश्न में देखिए दिया गया है एक बंदर 71 मीटर ऊंचे खंबे पर 1 मिनट में 11 मीटर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट में 6 मीटर फिसल जाता है, तो कितने समय में वह खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा? अभी अभी आपने प्रश्न हल किया वैसे ही इसको भी हल करना है। यहाँ पे भी देखिए 1 मिनट में वो चढ़ता है, फिर अगले 1 मिनट में नीचे फिसलता है। तो अभी इस तरह के प्रश्नों को हल करने का जो मैंने तरीका बताया वो तरीका भी थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि वो लगभग कम उम्मीद है कि और कहीं मिले, क्योंकि थोड़ा सा इसमें अंतर है बाकी लोगों के ट्रिक्स से। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक्स पसंद भी आएगी। अब देखिए इसको हल करते हैं। खंबे की ऊंचाई दी गई है 71 मीटर, लिख लीजिए, माइनस बंदर की पहली छलांग 11 मीटर, ये माइनस कर दीजिए, अपॉन बंदर के खंबे पर चढ़ने और फिसलने का जो डिफरेंस है वो लिखना है। तो 11 मीटर चढ़ता है, 6 मीटर फिसल जाता है, तो दोनों का डिफरेंस आ गया 5।
ये सब करने के बाद +1 कर देना है। चलिए इसको हल करते हैं आगे। 71 में से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60/5 और यहाँ पे +1। इसको देखिए हल करेंगे तो 12 × 25 = 60, यानी कि ये 12 बार यहाँ पे कट गया, 12 आ गया। 12 में यहाँ पे +1 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 13 आ गया। लेकिन यहाँ पे आपको वही करना है कि जो आपका यहाँ आंसर आता है उसका डबल कर देना है और डबल करने के बाद उसमें से -1 कर देना है। तो 13 × 26, 26 में से -1 कर दीजिए तो यहाँ पे आपका फाइनल आपका आंसर आ गया 25 मिनट। यानी बंदर 71 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने में उसको कुल 25 मिनट का समय लगेगा। तो उम्मीद है आपको अब इस तरह का प्रश्न जो है कभी परेशान नहीं करेगा और आपको मेरी ये टिप्स भी कुछ पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल रीजनिंग वर्ल्ड को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और जो भी आपके मित्र, जो भी आपके परिचित प्रतियोगी छात्र हैं उन तक मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।